जो भाजपा में गुजरात लॉबी चाहेगी वही होगा। इसकी भनक कहीं ना कहीं नीतीश जी को संभवतः लग चुकी होगी, इसीलिए वो इनके साथ ना मिल रहे हैं और ना ही मंच साझा कर रहे हैं। वो समर्थित नहीं है, समर्पित हो जाएंगे, ठीक है। और जो आरसीपी सिंह का हशर हुआ वही झा जी का हो जाएगा, ललन सिंह का वही हशर होगा। अब ललन सिंह का अपना कोई वोट बैंक नहीं है, वो नीतीश के सहारे ही चल रहे हैं और मंत्री पद भी जो उनको मिला है वो इन्हीं की मदद से मिला। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मनोज नारायण सिंह और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। बिहार की सियासत में तरह तरह का भूचाल आते रहता है और इतिहास ये साक्षी है, इतिहास गवाह है कि जब जब बिहार अपना करवट बदला है, दिल्ली की सियासत डोली है। ऐसी स्थिति में जो मौजूदा समय में चर्चा हो रही है, 30 अक्टूबर के बाद में मोदी के किसी कार्यक्रम में नीतीश कुमार का शामिल नहीं होना, मोदी के किसी रोड शो या जनसभा में नीतीश कुमार का शामिल नहीं होना, धर्मेंद्र प्रधान का नीतीश कुमार से मिलना, अमित शाह पटना में बैठे हुए हैं फिर भी नीतीश कुमार का नाम न मिलना, ये तमाम जो परिस्थितियां आ रही है, ये परिस्थिति जो है कुछ बता रही है, इसके कुछ मायने निकाले जा रहे हैं, चर्चाएं हो रही है, सियासत में जो है ये चर्चा हो रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि कहीं नीतीश कुमार का मिजाज अगर डोले तो दिल्ली की सियासत डोल जाए। और इसी पर हम लोग बात करेंगे। अशफाक रहमान जी हमारे हैं, हम लोग के साथ में हैं और ये पॉलिटिकल एनालिस्टिक हैं। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि नीतीश कुमार के पुराने समय में उन्होंने साथ में काम किया है। समता पार्टी जिस समय नीतीश कुमार की थी उस समय अशफाक जी नीतीश कुमार के साथ में थे, नीतीश कुमार के मिजाज को समझते हैं। उन्हीं से पूछते हैं कि क्या होगा, अगला भविष्य क्या होगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, जिस तरह से 30 अक्टूबर के बाद अगर देखें तो पीएम मोदी के बिहार में जो भी कार्यक्रम हुए, जनसभा हुए या रोड शो उन्होंने किया, नीतीश जी उनके साथ में नहीं दिखे। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, राजनीतिक ड्रामा है ये, और कुछ इससे ज़्यादा कहना समय से पहले की बात होगी। कहीं ना कहीं नीतीश जी नाराज़ हैं, चूँकि उनको उम्मीद थी कि वो या उनके चाणक्य फिर से डिक्लेयर करेंगे कि हम इनके नेतृत्व में लड़ेंगे चुनाव। जी हाँ, मोदी और शाह का कहीं भी कोई सभा से ये नहीं हो रहा है कि नीतीश कुमार है हमारे अगले मुख्यमंत्री होंगे। वो दूसरे लोगों से और निचले स्तर के नेताओं से कह रहे हैं, तो इनको लग रहा है कि चूँकि गुजरात लॉबी कटिंग करने में बहुत मास्टर है तो हम कट ना जाएं। और नीतीश जी की पहली प्राथमिकता होते बाकी चीज़ें भाड़ में जाए, पहले है कि उनकी मुख्यमंत्री की गलियारे में ये चर्चा हो रही है कि अमित शाह जी ने मिलने के लिए नीतीश कुमार को खबर भेजा था, नीतीश कुमार ने इनकार कर दिया। वो कैसे मिलेंगे? उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान को भेजना पड़ा। हाँ, बिल्कुल सही है। तब जेपी नड्डा ने जो है ये उनका बयान आया सभा से कि नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री होंगे। नड्डा आपके पटना के हैं, पटना विश्वविद्यालय से पढ़े हैं और यही पटना के हैं, ठीक है ना। जो भाजपा में गुजरात लॉबी चाहेगी वही होगा। इनके कह देने का कोई महत्व नहीं है और इनके कह देने से कुछ होने नहीं जा रहा। इसकी भनक कहीं ना कहीं नीतीश जी को संभवतः लग चुकी होगी, इसीलिए वो इनके साथ ना मिल रहे हैं और ना ही मंच साझा कर रहे हैं। जनता में भी आप कहीं ना कहीं ये सोशल मीडिया के मार्फत आपको पता चल रहा होगा कि भाई जहाँ पे तीर है, मतलब तीर दो या लालटेन दो, बात बराबर है, कमल पे मत जाओ। जहाँ पे नहीं है दूसरा तो वहाँ तुम इधर चले जाओ। ये शिफ्ट कर रहा है जेडीयू का वोटर, ये भी आप कह सकते हैं। लेकिन राजनीतिक सियासत के गलियारे में ये चर्चा हो रही है कि जेडीयू का जो वोट बैंक है, वो जो है बीजेपी में नहीं शिफ्ट कर रहा है, इसलिए बीजेपी में बेचैनी हो गई है। ये आईबी की रिपोर्ट भी मिल चुकी है। आप सोचिए, गृह मंत्रालय अभी पटना से चल रहा है और बहुत अच्छे से चल रहा है। ये बहुत मशहूर बात है, हर जगह ये बात चल रही है। अमित शाह यहाँ ठहरे हुए हैं और अमित शाह के होटल में भी जो कुछ हुआ, लिफ्ट में कौन गया मिलने, बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही है। उनको ये भनक लग चुकी है कि साहब जो जेडीयू का कैडर वोट है वो भाजपा में शिफ्ट नहीं कर रहा है। तो अब ये खलबली मच गई है बीजेपी वालों में। हाँ,
देखिए अगर वो एक जो तुक्का चल अगर गुजरात मॉडल जो है, अगर अच्छा से अगर लॉबी नहीं करे, अच्छा से बात अगर नहीं करे, डील अगर अच्छा से नहीं करे, तो केंद्र की सियासत हिल जाएगी। नहीं, इसको उधर से मत देखिए, चूंकि केंद्र में जो वहाँ पे चाणक्य के पास जो इनके एमपीज हैं वो अगर इन्होंने बात ना मानी तो इनकी बात, नीतीश जी की बात वो नहीं मानेंगे, वो वापस वहीं जाएंगे। हो सकता है जो एमआईएम ने उनके सारे इनको मिला लिया था, शायद सब तोड़ करके वो समर्थित नहीं, समर्पित हो जाएंगे। समर्थन एक चीज़ है और समर्पण एक चीज़ है, वो उधर समर्पित हो जाएंगे। इसलिए हमको नहीं लगता कि वो उनको कोई असर पड़ रहा है। कुछ जेडीयू के कार्यकर्ताओं से हमारी बात हुई, उनसे इस टॉपिक पर हमारी बात हुई। उन्होंने उनसे जब मैंने ये बात कहा कि हो सकता है कि जितने एमपी हैं बीजेपी तोड़ ले, तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार क्या करेंगे, तो उनका जवाब था कि आरसीपी सिंह के समय में भी ऐसा ही हुआ था। तो कहाँ कोई तोड़ लिया, तो अगर नहीं टूटता है तो फिर क्या होगा। देखिए अभी ज़्यादा उम्मीद रखिए कि वो लोग टूट जाएंगे, क्योंकि हम जो कह रहे हैं शब्दावली पर ध्यान दीजिए, वो समर्थित नहीं है, समर्पित हो जाएंगे, ठीक है। और जो आरसीपी सिंह का हशर हुआ वही झा जी का हो जाएगा, ललन सिंह का वही असर होगा। अब अभी ललन सिंह और झा जी को लेकर के पीएम मोदी काम वही होगा, चूंकि ललन सिंह का अपना कोई वोट बैंक नहीं है, वो नीतीश के सहारे ही चल रहे हैं, और मंत्री पद भी जो उनको मिला है वो इन्हीं की मदद से मिला। तो स्थिति वही कमोबेश होगी। तो क्या ऐसा माना जाए कि जब ललन सिंह, संजय झा अगर पीएम मोदी के साथ में चल रहे हैं तो ये नीतीश कुमार के टारगेट में कहीं ये दोनों आ जाएं? नीतीश कुमार को पकड़ना बहुत आसान नहीं है। देखिए हम उनके साथ शुरुआती दौर में जब समता पार्टी बनी थी तब थे जी। और एक लंबे अरसे तक, 1.5 साल तक थे। कई मंच उनके साथ हमने साझा किया है। उनके मन में क्या है इसको पढ़ पाना बहुत आसान नहीं है। जिस तरीके से आज देश में कहा था कि अमित शाह के मन में क्या चल रहा है और अगले पल वो कौन सा स्टेप लेंगे कोई नहीं समझ पाएगा, ठीक यही स्थिति मेरा मानना है नीतीश कुमार जी की है। कौन किधर चल रहा, तेज़ बहुत हैं, और कब अपने आप को वो बेवकूफ़ साबित करेंगे। बहुत से लोग कह रहे हैं बीमार हैं, मानसिक रूप से ऐसे हैं वैसे हैं, मंच पे कर रहे हैं, लेकिन किसी के नैतिक मूल्यों पर समीक्षा करना ये अच्छी बात नहीं है। हाँ। जब तक कि मेडिकल रिपोर्ट नहीं आ जाता है। नहीं, बिल्कुल नहीं, हम उसको वो मानते ही नहीं। हम ये मानते हैं कि नीतीश जी पूर्णतः सक्षम है और बहुत गहराई से इन चीज़ों को देख रहे हैं। वो इन लोगों से ज़्यादा शिक्षित भी हैं। पहले ये चर्चा हो रही थी कि नीतीश कुमार मानसिक रूप से बीमार है, वो सभा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब उनका इन्फ्लुएंस लोगों ने देखा तो सभी के सभी आश्चर्यचकित रह गए। मैंने शुरुआती लगभग 1.5 साल नीतीश जी के साथ में काम किया है, जनता पार्टी के बनने के समय से, और उनकी पार्टी से चुनाव लड़ा। मैंने कहा ना, उनको आंकना आसान नहीं है। ना तो नीतीश जी का स्वास्थ्य खराब लग रहा है और ना ही ऐसा है। हो सकता है क्षणिक रूप से वो ऐसा अपने उनको साबित किया ताकि कौन कौन उनसे भागता है उसको देख सके, उन्होंने पकड़ लिया है। तो असली चाणक्य तब यही कहे जाएंगे। हाँ, बिहार के लिए तो चाणक्य है। नीतीश जी को आप मान के चलिए, और ऐसे ही याद रखिए हम लोग पर्टिकुलर मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, क्योंकि मैंने अपने इस उम्र तक में उनके ही 5 साल के शासन को बिहार का सही माने में शासन देखा था, 2005 से 2010 तक का। उसके बाद अब जो भी परिस्थिति रही है उनका एक अपना अच्छा है। तो क्या ये माना जाए कि अगर जो है नीतीश को ज़्यादा सीट अगर नहीं आया तो वैसी स्थिति में बीजेपी अपने आप को सेफ रखेगी केंद्र में, या फिर नीतीश कुमार? अभी बीजेपी को केंद्र में नीतीश के खुश रहने या नाराज रहने से कोई अंतर नहीं होगा। इन्होंने साफ तौर पे भी कहा कि जो भी परिणाम हो, लेकिन केंद्र की सियासत में कोई बदलाव नहीं हो सकता है। ऐसे ही निष्पक्ष पत्रकारिता देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। मनोज नारायण सिंह को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।